ओम शांति। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार देवी देवताओं के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार सामाजिक कारणों से मनाए जाते हैं और कुछ त्योहार ऋतुओं के आदि में या अंत में मनाए जाते हैं। लेकिन हर त्योहार के पीछे एक ही मकसद होता है, खुशियां मनाना, बीती हुई बातों को भूलना, आपस में भाईचारा व्यक्त करना, प्रेम का व्यवहार करना, मुख मीठा कराना। लेकिन इन सब त्योहारों की भेंट में महाशिवरात्रि का त्योहार सबसे भिन्न है। और अगर महाशिवरात्रि को सर्वोपरि पर्व माना जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि शिवरात्रि परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण की याद में मनाई जाती है और इसके पीछे अनेक गुह्य रहस्य हैं। तो महाशिवरात्रि अनेक गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ त्योहार है। शिव परमात्मा ने आकर के अनेक कर्तव्य किए, जिसके आधार से इस सृष्टि का परिवर्तन हुआ, कलयुग का महाविनाश हुआ, सतयुगी दुनिया का आगमन हुआ, अर्थात इस संसार का कायाकल्प हो गया। इसलिए शिव की महिमा अपरंपार गाई गई है। शिव के विषय में और महाशिवरात्रि के विषय में पुराणों में अनेक कथाएं हैं। कुछ कथाएं तो बड़ी प्रचलित भी हैं और खास करके शिवरात्रि के समय ये कथाएं सुनाई जाती है, जिन कथाओं के आधार से शिव की स्तुति की जाती है। एक कथा याद आती है। एक बार की बात है कि एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। काफी दिन तक वह उस जंगल में रहा, लेकिन शिकार उसको नहीं मिला। सवेरे से वह भूखा था, सोच रहा था कि अब मैं घर लौट जाऊं, शिकार तो मिलना नहीं है। जैसे ही यह सोच उसके मन में आया, उसी वक्त एक हिरण उसके सामने आया और उसने अपना तीर कमान उस हिरण को मारने के लिए दागा। लेकिन उसी वक्त हिरण ने उसे कहा कि हे शिकारी, आप मुझे इस समय छोड़ दो, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया है, वे मेरा इंतजार करते होंगे। आप मुझे छोड़ दो अब, और मैं आपको वायदा देती हूं कि कल सवेरे इसी स्थान पर मैं आपसे अवश्य आकर के मिलूंगी, तब आप मुझे मारना। शिकारी को दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं रात भर यहीं रहूंगा और कल सवेरे आपको इसी स्थान पर पहुंचना है। अब उस शिकारी ने रात भर वहीं विश्राम किया
और विश्राम करने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया। अब नींद तो उसे आई नहीं, क्योंकि ठंडी थी, दिन भर का भूखा था, तो रात भर जागता रहा। अब अनायास ऐसी बात हुई कि उस जागृत स्थिति में उसने उस पेड़ से पत्ते तोड़े और नीचे फेंकता रहा, और वह पेड़ बेलपत्र का पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। तो रात भर वह पत्ते तोड़ता रहा और नीचे फेंकता रहा, और वे शिवलिंग पर पड़ते रहे। ठंडी लग रही थी उसे, तो मुख से शू 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 निकल रहा था, जो शिव 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 भी हो सकता है। अब उनके इच्छा अनुसार तो नहीं, लेकिन इच्छा के विरुद्ध जागरण हो गया, उपवास हो गया, शिव शिव मुख से निकला। सवेरा हुआ, देखा कि एक हिरण तो क्या, पूरा हिरणों का परिवार वहां इकट्ठा हो गया था। बात यह हुई कि वह हिरण अपने घर गई, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को ये बात सुनाई कि कल सवेरे एक शिकारी मुझे मारेगा, उनके भोजन के लिए मुझे बलिदान करना होगा। लेकिन परिवार के सदस्य इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि हमारे घर का एक सदस्य अकेला ही शिकार बने और हम देखते ही रहे। तो हर एक ने उस हिरण को कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपको अकेले नहीं मरने देंगे। अगर हम मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, नहीं तो एक साथ जिएंगे। तो पूरा ही परिवार हिरणों का सवेरे उस शिकारी के पास पहुंचा। अब शिकारी को समझ में नहीं आया कि मैं किसको मारूं। सभी हिरणों ने कहा, हमें मारो तो इकट्ठा मारो, नहीं तो हमें छोड़ दो। शिकारी को दया आ गई, और उस दया के कारण उसने कहा, ठीक है, मैं सबको छोड़ देता हूं। तो अब देखिए शिकारी की दया और साथ में उसका त्याग और करुणा, और फिर हिरणों का आपस में प्यार, एकता, इन सब बातों को देखते हुए उसी वक्त वह शिवलिंग जो नीचे स्थापित था, उसमें से एक शक्तिशाली ज्योति प्रज्वलित हुई, और उस शिव की ज्योति ने उस शिकारी को तथा हिरणों को मुक्त किया। और आज भी यह प्रासंगिक है, क्योंकि शिवरात्रि के मौके पर आकाश में एक ऐसा तारा मंडल है जिसमें कुछ तारे और एक बड़ा तारा दिखाई देता है, और कहा जाता है कि ये शिकारी और हिरणों की याद का ये तारा मंडल है। तो हम देखें कि ये शिवरात्रि का त्योहार शिकारी और हिरणों की याद में मनाया जाता है कि कैसे शिव ने उनको मुक्त किया और वे स्वर्ग लोक में पहुंचे। और इसी की याद में भक्त जन शिवरात्रि के रात में जागरण करते हैं, दिन भर उपवास रखते हैं, शिव की स्तुति गाते हैं, शिव की पूजा करते हैं। एक ही लक्ष्य होता है कि भगवान शिव उनको मुक्ति दे, उनका कल्याण करे, उनके पाप काटे। तो वास्तव में शिवरात्रि परमात्मा के अवतरण की याद में मनाया जाता है।
अन्य त्योहार तो देवी देवताओं के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि परमात्मा के अवतरण का स्मरणोत्सव है। कुछ लोग शिवरात्रि को शिव का विवाह उत्सव भी मानते हैं। अब अगर इसे विवाह उत्सव माना जाए तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि शिव साजन है और हम सभी आत्माएं उनकी सजनियां हैं। तो शिव साजन इस सृष्टि पर अवतरित होकर हम आत्माओं रूपी सजनियों का श्रृंगार कर हमें मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में ले जाते हैं, अर्थात वे हम आत्माओं का उद्धार करते हैं। और इसी की याद में शिव की बारात भी गाई गई है। कहा जाता है कि शिव की बारात में 84 लाख योनियां उपस्थित थी। तो शिव पार्वती का स्वयंवर भी बड़े रहस्य के साथ भरा हुआ है। पार्वतियां हम सभी आत्माएं हैं और शिव साजन है। तो उस शिव साजन की हम आत्मा रूपी पार्वतियां सजनी हैं। लेकिन अगर सजनी अपने साजन के साथ जाएगी तो अवश्य साजन के समान उसे होना होगा। परमात्मा साजन इतना पावन, इतना शुद्ध, सर्वश्रेष्ठ, और अगर सजनी श्रेष्ठ नहीं तो जोड़ी कैसे बनेगी। इसलिए शिवरात्रि हमें यह भी संबोधित करती है कि तुम्हें शिव के समान बनना है। जैसे शिव पावन है वैसे तुम्हें भी पावन बनना है, तब शिव के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा और मुक्ति होगी। शिव के बारे में अन्य कई गाथाएं हैं। मिसाल के तौर पर शिव का तांडव नृत्य भी बड़ा मशहूर है। ये तांडव नृत्य परमात्मा महाकाल की याद में मनाया जाता है। शिव को महाकालेश्वर भी कहते हैं। वह कालों का काल है, सबको काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। आत्मा जब देह के अंदर है तो वह काल के बंधन में है, लेकिन जब शिव परमात्मा आते हैं तो सर्व आत्माओं रूपी सजनियों को इस देह रूपी काल के बंधन से मुक्त करके अपने धाम मुक्ति धाम में ले जाते हैं। अर्थात जब शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं उस समय ही महाविनाश का समय होता है। एक और महाविनाश और दूसरी ओर नई सतयुगी दुनिया की स्थापना। और कलयुग और सतयुग के संगम पर शिव परमात्मा का अवतरण होता है। एक और अंत का समय और दूसरी ओर आदि का समय। इसकी याद में भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी आसीन थे। अब विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में एक विवाद खड़ा हुआ। दोनों कहे कि मैं बड़ा, ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा, विष्णु जी कहे मैं बड़ा। लेकिन यह निर्णय नहीं हो पाया कि आखिर बड़ा कौन। उसी वक्त शिव ज्योतिर्लिंगम प्रकट हुए। उसकी ज्योति इतनी शक्तिशाली थी कि वह आकाश और पाताल में फैल गई। और ब्रह्मा जी ने ऊपर जाने की कोशिश की उसकी शक्ति को, उसके तेज को देखने के लिए कि इसका आदि कहाँ है।
विष्णु नीचे की ओर गए पाताल में देखने लिए कि उसका अंत कहाँ है, लेकिन दोनों ने उनका अंत नहीं पाया, अर्थात वे और छोर का पता लगा नहीं सके। तब ज्योतिर्लिंगम शिव ने अपनी पहचान दी कि मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं परम आत्मा हूं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। तो जिस सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा को हम याद करते हैं, वास्तव में वही सदा शिव है। तो वही सदा शिव जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर से भी श्रेष्ठ है, इसलिए उनको देवों का देव कहा जाता है। वास्तव में शिव परमात्मा का कोई देह नहीं है। शिव परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है और हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप है। अब प्रश्न उठता है कि हम ज्योति स्वरूप आत्माएं उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा से किस प्रकार मिलन मनाएं, क्योंकि जब तक हमें मिलन का अनुभव नहीं होगा तब तक महाशिवरात्रि मनाना सार्थक नहीं होगा। चाहे हम कितना भी व्रत रख लें, कितना भी उपवास कर लें, कितनी भी यात्राएं कर लें, कितना भी जागरण कर लें, शिव स्तुति गा लें, लेकिन शिव को जब तक पूर्ण रूप से पहचाना नहीं और जब तक उनके साथ संबंध नहीं जोड़ा, तब तक शिव से हमें न मुक्ति न जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। आप सोच सकते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति ये क्या चीज है? मुक्ति अर्थात देह से मुक्ति। आत्मा मुक्त स्थिति में देह से मुक्त रहती है, क्योंकि जिस समय आत्मा देह में है तो जन्म मरण है, कर्म फल है, पाप पुण्य है, सुख दुख है, अनेक प्रकार के जो सापेक्ष गुण हैं इस साकारी सृष्टि में, वे आत्मा को अनुभव होते हैं। लेकिन जब आत्मा देह से मुक्त है तो इन सापेक्ष गुणों से भी मुक्त है। न दुख है न सुख है, न कर्म है न फल है, और वह आत्मा उस परम आत्मा शिव के समान अपने धाम में, मुक्ति के धाम में विराजमान है, अर्थात मुक्त स्थिति में है। लेकिन इसके अलावा एक अन्य स्थिति भी होती है जिसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं, अर्थात जीवन में रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव हम कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हम दुख और सुख दोनों से ही मुक्त रहें तब ही मुक्ति का अनुभव होता है, लेकिन जीवन में रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव हो सकता है। इसलिए परमात्मा हमें दोनों लक्ष्य देते हैं। एक तो देह से मुक्ति प्राप्त करना, यह लक्ष्य जरूर है, लेकिन यह कोई सर्वोपरि लक्ष्य फिर भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमें जीवन दी है, जिस जीवन में हम शांति, सुख, प्रेम सदा काल के लिए अनुभव कर सकते हैं, और वो स्थिति जीवन मुक्त स्थिति कहलाती है। जिस जीवन मुक्त स्थिति में मानव देव पद को प्राप्त करता है, तो शिव परमात्मा जो देवों का भी देव है, वो आकर के इस सृष्टि पर हमें एक और मुक्ति में जाने का लक्ष्य देते हैं। अर्थात उसके लिए हमें कहते हैं कि हे आत्माएं, मुझे याद करो,
तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। जिसके शब्द हैं मन मना भव, माम एकम शरणम ब्रज शब्द भी प्रयोग में आते हैं। ये महावाक्य एक शिव परमात्मा के ही हैं, क्योंकि जब हम अपने मन को उस परमात्मा शिव में लगाते हैं तब आत्मा सचमुच मन मना भव हो जाती है और फलस्वरूप आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। लेकिन कर्म बंधनों से मुक्त होना ही केवल लक्ष्य नहीं है, परंतु कर्म को भी महत्व देना एक लक्ष्य है। पर उन कर्मों को करते हुए उन कर्मों में लिप्त न होना, ये और भी ऊंचा लक्ष्य है। और उसी स्थिति को जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है, जो देवी देवताओं को प्राप्त थी। और जीवन मुक्त देवी देवताएं इसी सृष्टि पर थे, लेकिन किसने उनको इतना ऊंच बनाया, जो देवों के भी देव हैं। शिव परमात्मा ने इन देवताओं को इतना ऊंचा देवता पद या जीवन मुक्त पद दिया। तो महाशिवरात्रि हमें यही याद दिलाती है कि हे आत्माएं, अब शिव से नाता जोड़ो और उनसे अपना खोया हुआ अधिकार फिर से प्राप्त करो और मुक्ति और जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करो। तो इतना ऊंचा पर्व हम आज मना रहे हैं, तो क्यों नहीं उसी लक्ष्य को लेकर हम पुरुषार्थ करें। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।